हेलो, वेलकम टू लीगल अवेयरनेस वेब सीरीज। संसद ने वंदे मातरम से गाने से रिलेटेड नेशनल ऑनर्स एक्ट के संशोधन को पास कर दिया है। उम्मीद की जाती है कि आज या कल में राष्ट्रपति भी इस पर अपनी सहमति और एसेंट दे देंगी और फिर यह देश के कानून का हिस्सा बन जाएगा। वंदे मातरम को लेकर ऑलरेडी लीगल अवेयरनेस वेब सीरीज में हम एक वीडियो बना चुके हैं। मेरी रिक्वेस्ट है कि आप उस वीडियो को देखें जिसमें आपको ज्यादा डिटेल्स मिलेंगी। मुसलमानों को और देशवासियों को इस संशोधन का स्वागत करना चाहिए। संशोधन में कहीं पर भी सिंगिंग ऑफ नेशनल सॉन्ग या वंदे मातरम को कंपलसरी नहीं किया गया है। जो प्रावधान नेशनल एंथम से रिलेटेड नेशनल ऑनर्स एक्ट में था, जो 1971 का लॉ है, उसी प्रावधान में सिर्फ शब्द जोड़ दिए गए हैं नेशनल एंथम के बाद और नेशनल सॉन्ग। वंदे मातरम ने देश के राष्ट्रीय आंदोलन में एक बहुत बड़ा रोल अदा किया। पहली बार इसको रविंद्रनाथ टैगोर ने इंडियन नेशनल कांग्रेस के सेशन में 1896 में गाया। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के 1870 के नॉवेल आनंद मत की ये पोएम है। कई लोगों का यह विचार है कि यह अनडिवाइडेड बंगाल के बारे में लिखी गई है, न कि पूरे देश के बारे में। गांधी जी ने बाद में हरिजन में लिखा कि वो जानते नहीं थे बंकिम को, लेकिन जिस तरीके से पूरे देश को इसने जोड़ा है, इसका बड़ा महत्व है। लेकिन जब इसकी वजह से देश में कुछ विरोध होने लगा, तो फिर उन्होंने इसको बेहतर समझा कि अब इसके बारे में उतनी बात ना की जाए। और फिर संविधान सभा ने, आपको मालूम है कि नेशनल एंथम जो है वो जनगण मन को बनाया और नेशनल सॉन्ग जो है वो वंदे मातरम को बनाया। अब जो गाइडलाइन सरकार की आई, उसमें नेशनल सॉन्ग, नेशनल एंथम शुरू में भी गाया जाएगा, बाद में भी गाया जाएगा, उसमें समय कुछ ज्यादा लगेगा, वो एक अलग मुद्दा है। लेकिन हमें याद रखना चाहिए कि ये जो लॉ है, इस लॉ के बारे में कि ये 1971 का लॉ है और इस लॉ में क्या प्रावधान किए गए थे। 1971 में लॉ बनाया जा रहा है द प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट्स टू नेशनल ऑनर्स एक्ट, इंसल्ट ऑफ नेशनल फ्लैग एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कहा जा रहा है। फिर बात कही गई सेक्शन 3 में, छोटा सा लॉ है, सिर्फ 4 सेक्शंस हैं, 3 सेक्शंस हैं, बल्कि 3 के बाद एक 3A है जिसे मैं चौथा कह रहा हूं, कि whoever intentionally prevents the singing of national anthem or causes disturbance to any assembly engaged in such singing shall be punished with imprisonment for a term which may extend to 3 years or with fine or with both। बात हो रही है नेशनल एंथम के गाने को अगर कोई रोके या उसमें कोई व्यवधान या डिस्टरबेंस डाले, अगर कोई असेंबली उसे गा रही है, और यह भी काम वो करे कब, इंटेंशनली, यानी मेंस रिया होना चाहिए। जब तक इंटेंशन साबित नहीं होगा रोकने का या प्रिवेंट करने का या व्यवधान डालने का, यह क्राइम नहीं होगा। अब इसी प्रावधान में नेशनल एंथम के बाद शब्द नेशनल सॉन्ग भी आ गया है। अगर आप सेक्शन 3 को पढ़ें, इसमें कहीं यह नहीं लिखा है, ना तो नेशनल एंथम के बारे में, ना नेशनल सॉन्ग के बारे में, कि यह मैंडेटरी होगा हर एक को गाना। अब आप देखिए कि यह प्रावधान तो 71 में आया, लेकिन जो संविधान में संशोधन हो रहा है, इमरजेंसी के दौरान संशोधन हो रहा है, जिस संशोधन का इतना विरोध होता रहा है, 42वां संविधान का संशोधन, उसने आर्टिकल 51A में नागरिकों के कुछ फंडामेंटल ड्यूटीज प्रोवाइड किए। वो क्या है ड्यूटीज? क्या हम उन्हें याद भी रखते हैं? वो क्या ड्यूटीज हैं? ड्यूटी है टू अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया,
and respect its ideals and institutions, the national flag and the national anthem. संविधान से एबाइड करें और संविधान के आदर्शों का सम्मान करें। ये जो संविधान के आदर्श हैं, यही बाद में बेसिक स्ट्रक्चर कहलाएंगे या मूलभूत ढांचे का हिस्सा कहलाएंगे, या संवैधानिक संस्थाएं, उनका सम्मान करें, राष्ट्रध्वज का सम्मान करें और नेशनल एंथम। जो बिल पास हुआ है उसमें संविधान में संशोधन नहीं हुआ है। 51A में नेशनल सॉन्ग ऐड नहीं किया गया। और उसके बाद दूसरी ड्यूटीज की तरफ भी ध्यान दे जिनसे देश भटकता जा रहा है। टू चेरिश एंड फॉलो द नोबल आइडियल्स विच इंस्पायर्ड अवर नेशनल स्ट्रगल फॉर फ्रीडम। राष्ट्रीय संघर्ष, फ्रीडम मूवमेंट, उसके जो आइडियल्स थे उनके बारे में बात की जा रही है कि उनको चेरिश करें और फॉलो करें। देश की सॉवरेंटी और इंटीग्रिटी को प्रोटेक्ट करें, देश के लिए सेवा के लिए तैयार रहें। और फिर बड़ा अहम, टू प्रमोट हार्मनी एंड स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड अमंग्स ऑल द पीपल ऑफ इंडिया, ट्रांसेंडिंग रिलीजियस, लिंग्विस्टिक एंड रीजनल और सेक्शनल डाइवर्सिटीज, टू रिनाउंस प्रैक्टिसेस डेरोगेटरी टू द डिग्निटी ऑफ वुमेन। क्या हम करते हैं? हार्मनी के लिए काम कर रहे हैं, कॉमन ब्रदरहुड के लिए काम कर रहे हैं, देश की रिलीजियस, लिंग्विस्टिक, रीजनल और सेक्शनल डाइवर्सिटी को प्रिजर्व करने की बात कर रहे हैं। और फिर एक बार कहा, एक और में, एफ में, टू वैल्यू एंड प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ आवर कंपोजिट कल्चर। किसी एक कल्चर को प्रिजर्व करने की बात नहीं हो रही, बात हो रही है कंपोजिट कल्चर को प्रिजर्व करने की। और फिर एनवायरमेंट की, फॉरेस्ट की, लेक की, रिवर की, वाइल्ड लाइफ, साइंटिफिक टेम्पर और ह्यूमनिज्म की बात हो रही है। पब्लिक प्रॉपर्टी को बचाएं डिस्ट्रॉय होने से। ये वो फंडामेंटल ड्यूटीज हैं जिनके बारे में नागरिकों को उतना अवगत नहीं कराया जाता। राष्ट्रवाद अंग्रेजों के विरुद्ध लड़े, देश के लिए लड़े, स्वतंत्रता दिलाई, लेकिन अपनी स्लीव्स पे नहीं पहना। हमेशा देशवासियों को यह कह देना कि उनकी देश से मोहब्बत किसी तरह कम है, यह अधिकार किसी को नहीं दिया संविधान और लॉ ने। अब यह नया जमाना आने लगा। उस नए जमाने में केरला से केस चला। 3 जेहोवा विटनेस सेक्ट को मानने वाले बच्चे जो राष्ट्रगान में, नेशनल एंथम, जनगण मन जब असेंबली में होता था उसमें रिस्पेक्टफुली खड़े रहते थे, खामोश रहते थे। उनके बड़े भाई बहन भी उस स्कूल में पढ़ चुके थे मगर किसी ने नोट नहीं किया। जैसे जैसे जमाना बदला, नोट किया गया, स्कूल से निकाल दिया गया। हाई कोर्ट में चैलेंज किया गया। हाई कोर्ट ने कहा कि जनगण मन में तो कुछ भी जीसस क्राइस्ट के विरुद्ध नहीं है। यह आर्गुमेंट ही नहीं था। पूरे विश्व में ये जो सेक्ट है जेहोवा विटनेस, ये किसी की प्रेज में, किसी की तारीफ में, प्रशंसा में कुछ नहीं गाते सिवाय गॉड के, मैरी के और जीसस के। किसी भी देश का राष्ट्रगान नहीं गाते। मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। एक तरफ फंडामेंटल ड्यूटी है और यहां नेशनल एंथम की बात हो रही है जो 51A सब क्लॉज ए में मौजूद है। दूसरी तरफ फ्रीडम ऑफ रिलीजन की बात हो रही है। फ्रीडम ऑफ रिलीजन प्रिवेल करे या फंडामेंटल ड्यूटी प्रिवेल करे, राइट प्रिवेल करे या ड्यूटी प्रिवेल करे। जस्टिस चिन्नप्पा रेड्डी ने केस को आर्टिकल 19 के तहत डिसाइड कर दिया, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। उन्होंने कहा कि जैसे फ्रीडम ऑफ स्पीच एक्सप्रेशन में बोलने का अधिकार है, इसी तरह फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन में खामोश रहने का, मौन रहने का अधिकार है। उन्होंने कहा कि ये बच्चे खामोश खड़े रहे, इनके सर झुके हुए थे, आंखें बंद थीं, ये सिर्फ मुंह से नहीं बोल रहे थे। यानी ना तो इन्होंने प्रिवेंट किया नेशनल एंथम की सिंगिंग को, ना उसमें कोई डिस्टरबेंस कॉज किया। उन्होंने कहा ये अपना राइट टू साइलेंस एक्सरसाइज कर रहे थे। और जजमेंट को खत्म किया जस्टिस चिन्नप्पा रेड्डी ने कह के, आवर ट्रेडिशंस टीच अस टॉलरेंस,
our constitution preaches tolerance, let us not dilute it. इस लॉ के बनने के बाद अगर किसी को फिर भी बहुत यह लगता है कि वो नेशनल सॉन्ग की किसी लाइन को गाने में उसको लगता है कि कहीं पर उसका धर्म आड़े आ रहा है, वैसे आरिफ मोहम्मद खान साहब ने जो ट्रांसलेशन किया है उससे वो मसला भी हल हो जाता है, लेकिन अगर उसको यह लगता है तो वो मौन खड़ा रहे, रेस्पेक्टफुली खड़ा रहे, और इस कानून का वो कोई उल्लंघन नहीं माना जाएगा। लीगल अवेयरनेस वेब सीरीज अगर आपको पसंद आती है तो मेरी रिक्वेस्ट है कि हमारे इस वीडियो को वाइडली शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन और लाइक जरूर क्लिक करें, और फंडामेंटल ड्यूटीज को अपनी जिंदगी में उतारें। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।